हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो। Introduction to the air pollution. Air is a mixture of gases that make the life possible on the earth. It contains 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% trace gases like the argon, carbon dioxide and others. For the healthy environment, this natural composition of air must remain the balanced and the clean. ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट में दिए गए गैसेस है उनका जो परसेंटेज हमारे पास है वो बैलेंस रहे, वो ज़रूरी है अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए। However, due to the rapid industrialization, urbanization, deforestation, increasing the vehicle use and the burning of the fossil fuel, the quality of the air has significantly deteriorated. Unwanted and harmful substances get mixed into the air, changing the natural composition. This phenomenon is known as the air pollution. तो एयर पोल्यूशन यही है जहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और हैवी व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उन सभी रीजंस की वजह से या तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जो एयर की क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है, या तो उसकी जो परसेंटेज है, जो नेचुरली कंपोजिशन है उसका, वो चेंज हो गया है, और ये चेंज को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। Air pollution is not a local problem. It has become the global environmental crisis impacting the both developed and developing nations. According to the World Health Organization, air pollution causes around 7 million premature deaths annually, making it one of the biggest public health threat worldwide. Air pollution of the two types: outdoor एयर पोल्यूशन एंड इंडोर। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन इन द ओपन एयर कॉज बाय द फैक्ट्रीज व्हीकल। जो आउटडोर है वो एमिटेंट है, जहाँ पे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, और इंडोर जो एयर पोल्यूशन है कॉज बाय द बर्निंग फ्यूल्स फॉर द कुकिंग, हीटिंग इनसाइड होम्स, ये सब इसके रीजंस हो सकते हैं। In India, Indian cities like the Delhi, smoke during the winter becomes so severe that schools are closed, visibility drops, and hospitals report spike in the respiratory disease. This is the result of the high air pollution from the vehicles, factories, and stubborn burning. तो ये हम एक लाइव एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, जहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा स्मॉग बढ़ जाती है। ठीक है, स्मॉग बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्कूल्स वगैरह पे भी इफेक्ट हो रहा है, विजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है। हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के शिकार हुए पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। मीनिंग क्या है एयर पोल्यूशन का? एयर पोल्यूशन रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट आर द हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम और द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के अलावा इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रही है एयर पोल्यूशन। ठीक है, दिस सब्सटेंस कॉल्ड द एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स को हम बोले एयर पोल्यूशन के रीजंस कैन बी गैसेसियस, लिक्विड ड्रॉपलेट और द सॉलिड पार्टिकुलर्स, एंड दे आर कैन बी अल्टर द नेचुरल कंपोजिशन or of the air, interfere with the normal life procedure and cause the damages to the building, plants and animals. तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, गैस के फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, जो क्या करें, नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एयर को अल्टर करें, चेंज करने की कोशिश करें, या तो चेंज कर देते हैं, या तो इंटरफेयर विद द नॉर्मल लाइफ प्रोसेस। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें करते हैं वो हम आसानी से उसकी वजह से नहीं कर पाते, या तो जो बिल्डिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। In simple term, air pollution means the contamination of the air by harmful or poisonous substance, making it unsafe to the breath and harmful to the living being and the earth. तो आप एग्जाम में एक छोटी सी अगर मीनिंग या डेफिनेशन आपको लिखनी है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, जहाँ पे एयर पोल्यूशन से हम यही समझ रहे हैं कि एक हार्मफुल पॉइजनियस सब्सटेंस जो एंटर होती है एयर में, जो हमारे लिए अनसेफ है, क्योंकि हम वहाँ पे ब्रीथिंग के लिए हार्मफुल है, और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लिविंग बीइंग के लिए वो हार्मफुल, एंड द अर्थ के लिए भी वो हार्मफुल है। ठीक है, air pollution is not just about the dust or the smoke. It includes the chemical reactions in the atmosphere that produce the toxic components for example. ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है डस्ट या स्मोक ही रीज़न है, केमिकल रिएक्शंस भी रीजंस हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx एंड द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स कंपोनेंट VOC। ये फुल फॉर्म से याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट फॉर्म द ओजोन O3, अ हार्मफुल पोल्यूटेंट एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे एक ये भी ओजोन भी एक पॉल्यूटेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो वो भी आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका SO2 फॉर्मूला है, रिएक्ट विथ वाटर वेपर
टू फॉर्म द एसिड रेन डैमेजिंग द क्रॉप एंड द सॉइल। ठीक है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन को जनरेट कर रहा है जो क्रॉप्स एंड सॉइल को डैमेज करेगा। फिर डेफिनेशन क्या है एयर पॉल्यूशन की? साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि एयर पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल पार्टिकुलेट मैटर्स और द बायोलॉजिकल मैटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर दैट कॉज द हार्म और डिस्कम्फर्ट ऑफ द ह्यूमंस एंड द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और द डैमेजेस टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो साइंटिफिक डेफिनेशन यही बोल रही है कि केमिकली पार्टिकुलेट मैटर्स एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस के लिए डिस्कम्फर्ट हो जाती है, मतलब उनकी लिविंग लाइफ डिस्कम्फर्ट हो जाती है और वो उनके मतलब कोई भी उनके बॉडी पार्ट्स के लिए वो डैमेज क्रिएट कर रहा है और नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए भी, तो वो हो जाएगी एयर पॉल्यूशन। According to the Environmental Protection Agency EPA, air pollution is the contamination of the air by any chemical, physical or the biological agent that modify the natural characteristics of the atmosphere। ठीक है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंजेस होने की वजह से कैसे चेंज हो रहा है, केमिकल, फिजिकली एंड बायोलॉजिकल पार्टिकुलेट्स की वजह से कोई भी एयर में चेंज हो रहा है, हम उसको बोलेंगे एयर पॉल्यूशन। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, इनविजिबिलिटी और द ऑर्डरलेस नेचर है इसका। मैनी एयर पॉल्यूटेंट्स आर इनविजिबल और द नेकेड आई टू द नेकेड आई एंड मे हैव नो स्मेल मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट विदाउट द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे कौन से हैं? लाइक द कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस बट इज हाईली टॉक्सिक एंड कैन बी कॉज द डेथ इफ इनहेलेड इन द लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, तो जो इनविजिबल नेचर के हैं, जो जिन्हें हम मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और स्पेशली सबसे ज़्यादा ये कि वो ऑर्डरलेस है, मतलब हम उनको स्मेल नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। विदाउट एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर एक ग्राउंड लेवल ओजोन है जो O3 also कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बट कॉजेज ऑफ द ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड द आई इरिटेशन। आपको बार बार आई इरिटेशन होती है या तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो ग्राउंड लेवल के ओजोन लेवल की वजह से हो सकता है। Why it is matter? Because the people may unknowingly be exposed to the dangerous level of the pollutants। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि ये इस एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, हमें लग रहा है कि मे बी हवा ख़राब है, लेकिन उसमें ये जो सब्सटेंस है वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं उस एरिया में, तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो वो उससे दूर करना ज़रूरी है उस सिचुएशन में। फिर है वाइड डिस्पेसल ऑफ द मोबिलिटी, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन इज नॉट कन्फर्म टू इट्स सोर्स। पॉल्यूटेंट्स कैन बी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज थ्रू विंड करंट्स एंड एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग। ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं वो तो हवा से कहीं पे भी पहुँच सकते हैं, उसके जो सोर्स हम उसका नहीं पता लगा सकते कि ये एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि ये पॉल्यूटेंट बादल है वो XYZ कंट्री के हैं या तो यहाँ से नहीं अदर स्टेट के हैं, ठीक है, तो हम उसको पता नहीं लगा सकते कि वो ये बारिश है कहाँ से आई है। ठीक है, फिर डस्ट स्टॉर्म्स इन राजस्थान कैन अफेक्ट द एयर क्वालिटी इन दिल्ली, तो यही अभी बोले कि ये ऐसा हो सकता है। फिर इंडस्ट्रियल एम्बिशन इन वन कंट्री कैन लीड टू द एसिड रेन इन अनदर, तो ये भी हो सकता है। फिर वाई इट इज़ मैटर? पॉल्यूशन बिकम द रीजनल और इवन द ग्लोबल इशू, नॉट जस्ट अ लोकल वन। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रीजनल इशू नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह उसके विंड के फॉर्म में वो पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एक एरिया के बदले दूसरे एरिया में वो अफेक्ट हो जाती है, तो वो रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल इशू बन गया है। फिर केमिकल रिएक्टिविटी, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, सम पॉल्यूटेंट्स अंडरगो द केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म द न्यू ऑफन मोर द हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, जो नॉर्मली होते हैं वो इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन उनके जो उन दोनों के मिक्सचर से जो जनरेट होती है सब्सटेंस वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, लाइक द एनॉक्सिस एंड द VOCs प्लस सनलाइट इज द ग्राउंड लेवल ओजोन अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द स्मोक। तो स्मोक के लिए मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? तो O3 है, ये हमने याद रखनी है। फिर SO2 H2O वेपर द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड कॉज द एसिड रेन, तो ये भी आपको फार्मूलाज के फॉर्म में आपको याद रखना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर ये VOCs एंड सनलाइट की वजह से O3 आती है, फिर SO2 और H2 वाटर वेपर होके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। वाई इट इज़ मैटर? बिकॉज द ओरिजिनल पॉल्यूटेंट मे बी लेस हार्मफुल बट द बाय प्रोडक्ट कैन बी डेंजरियस। फिर पेस्टिसेंट्स और लॉन्ग लाइफ स्पेन है। सम एयर पॉल्यूटेंट्स रिमेन द एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्ग टाइम अफेक्टिंग द हेल्थ क्लाइमेट
and the ecosystem. For example, carbon dioxide can stay in atmosphere for hundreds of years, and the methane persists for the 12 years and it pointed to the greenhouse gases. Why it is matter? Because even the short term emission can have the long term environmental consequences. ठीक है, अगर मीथेन उस एरिया में या तो उस एरिया को अफेक्ट कर रहा है पिछले 12 सालों से, तो वहाँ का पूरा ही एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर है उस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ रहा होगा. ठीक है, तो मतलब कोई भी गैसेस है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम उसको तुरंत ही उसको मतलब ख़त्म नहीं कर सकते. फिर टॉक्सिसिटी एंड हेल्थ इम्पैक्ट क्या है? एयर पॉल्यूटेंट्स कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस दैट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज है स्पेशली इन चिल्ड्रन, एंड द प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से. फाइन पार्टिकुलर्स मैटर जो PM2.5 है कैन पेनिट्रेट द डीप इनटू द लंग्स एंड इवन एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम. तो ये कितने ज़्यादा हार्मफुल है अब हम उससे पता ही लग जाता है कि इसकी वजह से डायरेक्टली हमारे लंग्स इफेक्ट होती है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है. Why it is matter? Because air pollution is now considered a public health emergency by the WHO. फिर contribution in the global warming and the climate change. Certain pollutants are greenhouse gases. They trap the heat in the Earth's atmosphere like CO2, carbon dioxide, methane है, nitrogen oxide are the example. These gases increase the Earth's average temperature, causing the melting glaciers, rising sea levels and extreme weather pattern. तो इन सभी की अगर वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसका परसेंटेज जो दिया है वो बढ़ जाते हैं उससे ज़्यादा, तो वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी. उसकी वजह से ये कॉजेज़ हो सकते हैं. ठीक है, तो अर्थ की एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है, ठीक है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी. जो सी लेवल है उसकी वजह से फिर बढ़ जाएगा एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न हमें देखने को मिलेगा. ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए ध्यान में रखने जैसी बात है? क्योंकि एयर पॉल्यूशन इज नॉट जस्ट लोकल, इट अफेक्ट द एंटायर प्लैनेट्स क्लाइमेट सिस्टम. फिर विजिबिलिटी रिडक्शन है, जैसे हेज एंड स्मॉक फॉर्मेशन. एयर पॉल्यूशन स्पेशली फ्रॉम द डस्ट, स्मॉक एंड फॉग रिड्यूस द विजिबिलिटी क्रिएटिंग द स्मॉक. स्मॉक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग. Common in urban areas like the high vehicle emission and industry activity like the Delhi's winter smog that cause the school closure and the traffic delays. तो ये भी हो सकता है जहाँ पे स्मॉग सबसे ज़्यादा हमें देखने मिलती है, इस एरिया में विजिबिलिटी रिडक्शन हो जाएगी उस एरिया में. अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगी, टूरिज़्म भी कम हो जाएगा उस सीज़न में वहाँ के एरिया का, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी. फिर हार्म टू फ्लोरा एंड फोना एंड द मटेरियल्स लाइक एयर पॉल्यूटेंट्स डैमेज द क्रॉप्स एंड ट्रीज लाइक ओजोन डैमेजेस द प्लांट टिश्यूज, डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे. फिर वाइल्ड लाइफ लाइक द एनिमल सफ़र फ्रॉम द पुअर एयर लाइक द ह्यूमंस. एंड माउंटेन्स को क्या इफेक्ट होगा? लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड कॉज द कोरोजन ऑफ द मार्बल्स लाइक द मार्बल कैंसर ऑन द ताजमहल. जैसे कि ताजमहल मॉन्यूमेंट्स में भी डायरेक्ट अफेक्ट होगी कि जो ताजमहल है तो वहाँ पे एसिड रेन अगर हो रही है तो वो मार्बल को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा? मार्बल कैंसर हो जाएगा उनके लिए. ठीक है, वाई इट इज़ मैटर? बिकॉज द एयर पॉल्यूशन अफेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम, नॉट जस्ट अ ह्यूमन. तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज एंड कंट्रोल मेजर्स को इन डिटेल कवर करेंगे. तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.